आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। बयान का आज का एपिसोड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की शुरुआत आखिर कैसे होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। नौकरियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो सिलसिला आप आज भारत में देख रहे हैं वह डॉक्टर एमएल सहारे की देन है। डॉक्टर सहारे फरवरी 1979 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे। उस समय भारत में आयोग की परीक्षा में आजकल की तरह प्रश्न पूछे नहीं जाते थे, बल्कि प्रश्न पूछने का तौर तरीका दूसरे किस्म का था। शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा था, ठीक वैसे ही नौकरियों में प्रतियोगियों का ग्राफ ऊंचा हो रहा था। भारत सरकार इस ग्राफ को नीचा करने के लिए नई पद्धति लाना चाहती थी। इस संबंध में डॉक्टर सहारे ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें विदेशों के लोक सेवा आयोगों के निरीक्षण करने की मांग थी। सरकार ने इन्हें विदेश जाने की तुरंत स्वीकृति प्रदान की। डॉक्टर सहारे इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, रूस, अमेरिका, फ्रांस, रोम आदि देशों के आयोगों का निरीक्षण करके भारत लौटे। इसके बाद ही उन्होंने यहाँ संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की परंपरा डाली। तभी से इस आयोग की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाने लगे। उच्च पद पर आसीन होना जितनी बड़ी बात थी, उससे ज़्यादा बड़ी बात थी कि उस पद की गरिमा को बनाए रखना। यह बात डॉक्टर सहारे को हमेशा ध्यान में रहती थी। इन्होंने अपने कार्यकाल में हजारों आईएएस, आईपीएस एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी बनाए। संघ लोक सेवा आयोग में रहकर दलितों का कोटा पूरा किया। इनका जन्म 6 जुलाई 1928 को छिंदवाड़ा जिले के मोह गांव हवेली में एक दलित परिवार में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित मिलिंद महाविद्यालय में प्राध्यापक हुए और फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से पीएचडी की उपाधि अर्जित करके इसी महाविद्यालय में प्राचार्य हुए। मई 1957 में ये महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के और फरवरी 1968 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने। 1 मई 1973 की शाम संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का फ़ोन आया। श्रीमती गांधी का फ़ोन करने का खास मतलब था, वे इन्हें कृषि वैज्ञानिक भर्ती मंडल का अध्यक्ष बनाना चाहती थीं। उस समय चयन प्रक्रिया को लेकर कर्मचारियों में तनाव बढ़ा हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान उप होने की कगार पर था। उस समय भारत गेहूं आदि का आयात करता था। डॉक्टर सहारे के कामकाज की चर्चा चारों तरफ हो रही थी। श्रीमती गांधी को यह महसूस हो गया था कि डॉक्टर सहारे के अलावा और कोई व्यक्ति इस असंतोष को दूर नहीं कर सकता। बात केवल नौकरियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाना था। लिहाजा कृषि मंत्री डॉक्टर फरुखदीन अली अहमद ने इन्हें कृषि वैज्ञानिक भर्ती मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया। पद पर आसीन होने के बाद इन्होंने कर्मचारियों के असंतोष के कारण तलाशे, निम्न श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी के पदों की भर्ती के नियम बनाए। इस कार्य में 3 महीने लगे। पदों के विज्ञापन के बाद साक्षात्कार हुआ। डॉक्टर सहारे की चयन प्रक्रिया से सभी को न्याय मिला। भर्ती मंडल में कोई दखल अंदाजी नहीं हुई। जो कर्मचारी 10 से 15 सालों से एक ही वेतनमान पर काम कर रहे थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की, जिसका नाम कृषि शोध सेवा रखा। कृषि शोध सेवा में आने के लिए आईएएस व आईपीएस जैसी परीक्षा निर्धारित की। इस परीक्षा के लिए प्रश्नावली तैयार की। मछली पालन, पशुपालन एवं दूध व्यवसाय जैसे विषयों पर प्रश्न बनाए। परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र बनाए। हैदराबाद में ट्रेनिंग सेंटर खोला। देश में हरित क्रांति का उदय हुआ। भारत गेहूं आदि का निर्यातक बना। इस कार्य की सफलता के हर प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी, कृषि मंत्री फरुखदीन अली अहमद एवं संस्थान के महानिदेशक एम स्वामीनाथन ने इन्हें पहनाए। 25 फरवरी 1975 को इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फरवरी 1988 में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति पद पर पहुंचे। नवंबर 1988 को मध्य प्रदेश महू में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान के महानिदेशक बने। इस संस्थान को बनवाने में डॉक्टर सहारे की विशेष भूमिका है। इंदौर विश्वविद्यालय से 40,000 रुपये कर्ज लेकर 2 फ्लैटों में यह संस्थान शुरू किया गया था। बाद में इसका भवन बना। यह संस्थान अब विश्वविद्यालय बन गया है।
उनकी प्रेरणा से दलित तथा गैर दलित वर्ग के युवा एमफिल व पीएचडी की उपाधि लेकर उच्च पदों तक पहुंचे। बचपन में इनके पिताजी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की डिग्रियां युक्त तस्वीर खरीद कर लाए थे। डॉक्टर सहारे से कहा था, देखो बेटा, तुम्हें भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह उच्च डिग्रियां हासिल करके उच्च पदों तक पहुंचना है। इच्छा शक्ति की आवश्यकता तो होती ही है, पर बिना प्रेरणा से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व दादा साहेब गायकवाड़ से प्रेरणा मिली। अनुसूचित जाति व जनजाति के सांसदों के एक फोरम ने डॉक्टर सहारे का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तुत किया था, किंतु कांग्रेस ने KR नारायण को पहले मौका दिया। डॉक्टर सहारे दलित समाज के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 8 बार उच्च पदों से सेवानिवृत्त हुए, पर समाज सेवा से कभी विमुख नहीं हुए। धन्यवाद। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।